दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 22 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम हर समय प्रेरित कैसे रहें, इस बात की चर्चा करेंगे। मानवी, कल रात मैंने एक लेख पढ़ा। लेख में बताया गया था कि आज के कम्पेटिटिव जमाने में लोगों के बीच आगे बढ़ने की होड़ है। यहाँ सदा प्रेरित रहने वाले ही सफल होते हैं। लेकिन मानवी, हर समय प्रेरित रहना मुश्किल है। वैसे मुझे पता है कि किसी भी काम में सफलता के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। सदा प्रेरित रहने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। मोटिवेशन हमेशा खुद से ही आती है। जरूरत है खुद को अच्छे से पहचानने की। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर कुछ आसान तरीके बताओ जिसके माध्यम से हम खुद को पहचान सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ आसान टिप्स देती हूँ। इससे आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। जैसे पहली बात है कि अपने आप को समझें, अपने काम को अच्छी तरह जानें। जितना ज़्यादा आप अपने काम को लेकर क्लियर रहेंगे, उतना ही आपको सही डायरेक्शन में काम करने की मोटिवेशन मिलेगी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हमें अपने लक्ष्य को डिफाइन करना है। हाँ, जब आपको अपना लक्ष्य पता होता है तो आपके विचार उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। किसी काम को करने से पहले आपके दिमाग में उसका एक आकार होना चाहिए। ये उस काम की सफलता के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका विजन ही आपको मोटिवेट करेगा। तुम्हारी बातें काफी दिलचस्प हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित होने के बाद क्या करना चाहिए? क्लियर विजन से आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके पास एक योजना होनी चाहिए। योजना से लक्ष्य हासिल करना और आसान होगा। बिना योजना बनाए लक्ष्य हासिल करना केवल सपने देखने जैसा है। और लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए? आपका काम आपके साथ दूसरों को भी प्रभावित करता है। ये किसी बड़े लक्ष्य का हिस्सा है या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए आप इसे कर रहे हैं? आपके काम का अन्य लोगों पर क्या असर पड़ेगा? अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपके पास इन सवालों का जवाब होना चाहिए। मानवी, मेरा अगला सवाल है कि हमारी सोच का हमारी सफलता या असफलता पर क्या असर पड़ता है? क्या हमारी सोच हमें प्रेरणा देती है? आयशा, मेरा मानना है कि अगर सोच पॉजिटिव होगी तो काम भी पॉजिटिव ही होगा। खुद को प्रेरित करने वाले शब्द आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। आपको खुद पर नियंत्रण रखने की भी जरूरत है। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपकी सफलता तय करेगी। कभी कभी किसी नए काम में परेशानियां आती हैं। ऐसा भी होता है कि हम किसी काम को पूरा करने से पहले ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमेशा काम करने के नए नए तरीके ढूंढते रहें। अलग तरीके आपको नए रास्ते दिखा सकते हैं। इससे आपको खास ऊर्जा मिलेगी और ये आपको मोटिवेट करेगी। बड़े काम को पूरा करने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इस प्रकार एक एक हिस्सा आसानी से पूरा कर आप अपने गोल को मैनेज कर पाएंगे। एनवायरनमेंट का हमारे काम पर क्या असर पड़ता है? क्या बेहतर एनवायरनमेंट हमें प्रोडक्टिव काम करने का मौका देता है? हाँ, एनवायरनमेंट का हमारे काम और ऊर्जा दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो
और काम करने की जगह साफ हो। कई बार मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग मोटिवेशन की कमी की वजह से हर काम को टालते रहते हैं। डेडलाइन के समय उन पर काफी दबाव आ जाता है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? काम शुरू करने का कोई शुभ समय तो नहीं होता है। इसे टालने के बहाने मत बनाएं। सोचने में समय बर्बाद मत करें। इसकी जगह देरी के कारण का पता करें। कारण को दूर कर तुरंत काम पर लग जाएं। शुरुआत अच्छी होगी तो काम समय पर पूरा हो जाएगा और अंत में आपको तनाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। क्या हम मल्टीटास्किंग से कई सारे काम एक साथ करके खुद को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं? मेरी सलाह मानो तो मल्टीटास्किंग नहीं करें। अपना सारा ध्यान एक काम पर ही फोकस करें। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, काम के समय डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। सोशल मीडिया या लोगों के कॉल या मैसेज का जवाब देने के लिए अलग से समय निर्धारित करें। कड़ाई से इस नियम का पालन करें। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है और आप उसी काम को पहले से कम समय में कर पाएंगे। तो इसका मतलब सारी मशक्कत बिना लक्ष्य से भटके ध्यान केंद्रित कर काम पूरा करने की है। तुम्हारा कहना एकदम ठीक है आयशा। सबसे प्रोडक्टिव काम आमतौर पर तब किया जाता है जब पूरा ध्यान लक्ष्य पर फोकस रहता है। अपना बेस्ट देने के लिए आपको अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। जैसे आप खुद को इमेजिन करेंगे आप वैसे ही बनेंगे। इसलिए सफलता के सपने देखिए। इस प्रकार आप आसानी से अपने लक्ष्य को पूरा कर सफलता प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, याद रखें कि प्रेरणा का सोर्स आपके भीतर ही है। इस सोर्स को पाकर आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। इसे अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। आप आसानी से अपने लक्ष्य को पाकर जीवन में सफल होंगे। श्रोताओं, इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। मिलते हैं आपसे इस सीरीज के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।